हम कहते हैं कि यदि विद्यार्थी यदि कहते हैं कि दो वस्तु है, ठीक है, हम कहते हैं कि दो वस्तु है, एक मान लेते हैं एक गोल वस्तु है और माना कि एक हम है और एक हमारे पृथ्वी है। तो पृथ्वी हमें अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करना करते? आकर्षित करते हैं। अब ये भी बोला गया है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वही अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये हम पहले बता दिए, वो अपनी ओर उस वस्तु को क्या करते हैं? आकर्षित करने का क्या करता है? काम करता है। तो पृथ्वी यदि किसी वस्तु को जो अपनी ओर खींचने का जो काम करते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर कितना बल लगता है, ये बात समझ पा रहा है ना। माना कि हम है, पृथ्वी हमें अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी जो हमें खींचते होंगे, तो पृथ्वी हम पर कितना बल आकर्षित जो कर रहा है, तो पृथ्वी हम पर कितना बल लगा रहे हैं, यह बात करता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल, मतलब पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, जो बल लगाता, उस बल का हमको क्या निकालना? एक परिणाम निकालना। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक। देखो हम कैसे निकालेंगे। यदि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का क्या निकालना है, आपको परिणाम निकालना। दो वस्तु है और उसके बीच में क्या निकालना आपको? गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। उसका बल का क्या निकालना है? परिणाम निकालना। देखिए हम कहते हैं, यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान बोले कितना? 6 गुना 10 पे पावर कितना है? 24 केजी का, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुना 10 पे पावर कितना है? 24 केजी है, ठीक है। उसके बाद 6 गुना 10 पे पावर कितना है? 24 केजी है। और हम कहते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यदि माना कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर इस जगह कोई एक लड़का है, तो लड़का और पृथ्वी की केंद्र की जो त्रिज्या की जो दूरी होगा, वह हम कितना मानेंगे? वह कितना है? 6.4 गुना 10 पे पावर 6 मीटर, इतना है। मतलब ये क्या है? ये आपका क्या है? तो पृथ्वी का केंद्र और उस लड़के के बीच की दूरी। मेरा बात कहने का समझा? माना कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्या है? केंद्र है, और यहाँ पर कोई एक क्या है? लड़का। तो पृथ्वी जो है अपनी और इस लड़का को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचने का काम। तो पृथ्वी जो है इस लड़का को कितने बल लगा करके उसे क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, यही ना। तो ये लड़का और पृथ्वी की केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो उसकी त्रिज्या कितना है? 6.4 गुना 10 पे पावर 6 मीटर का। पृथ्वी का केंद्र लड़के के बीच की दूरी को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? आर क्या हो गया? पृथ्वी का केंद्र और लड़का के बीच की दूरी को क्या चीज से लिखे? आर से लिखे। उसका द्रव्यमान कितने केजी का है? द्रव्यमान इसका मतलब उस लड़के का वेट कितने केजी का है? तो 40 केजी का, ठीक है। और आपको मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होते हैं? G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा क्या होता है? R का स्क्वायर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होते हैं? F बराबर G कैपिटल M इंटू क्या होता है? स्मॉल m बटा क्या होता है? R का स्क्वायर। ये देखो, इसका निकालना गुरुत्वाकर्षण बल कि पृथ्वी जो उस लड़के को जो अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? देखिए आपको मालूम है ना, जी का मान निकाले थे। जी का मान कितना है? 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या आपका? केजी का स्क्वायर। एक आपका क्या है यहाँ पर? कैपिटल है। कैपिटल एम का, इसका ये जो देख रहे हैं, ये कैपिटल एम किसका है? तो पृथ्वी का ये क्या है? वेट है। पृथ्वी का वेट कितना है? 6 गुना 10 पे पावर 24 केजी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा एम है आपका? स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब उस लड़का का वेट। उस लड़का का वेट कितने केजी का है? 40 केजी का। उस लड़का का वेट कितने केजी का है? 40 केजी का। अब बाय क्या है आपका? आर का स्क्वायर। तो उस लड़का और पृथ्वी, मतलब लड़का पृथ्वी की केंद्र की दूरी कितना था? 6 गुना 6.4 गुना 10 पे पावर 6 मीटर, और उसका क्या था? स्क्वायर। जब इस दोनों का हम क्या किए? कैलकुलेशन किए,
तो पृथ्वी जो उस लड़के को जो अपनी ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी उस लड़के को जो अपने ओर आकर्षित करता है, उसका बल कितना लग रहा है? 391 न्यूटन क्या लग रहा है? बल लग रहा है। समझ में मेरा बात आ गया ना?